मेरी माँ एक छोटी सी दुकान चलाती है। उससे जो भी आमदनी होती है उससे हमारा गुजारा चलता है। मेरी माँ की एक आँख नहीं होने की वजह से मैं उनसे बहुत नफ़रत करता हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल में आती है मेरे दोस्त मुझे तेरी माँ की एक आँख नहीं है कहकर मजाक उड़ाने और चिढ़ाने लगते हैं। मेरी यही इच्छा थी कि मेरी माँ मेरी निजी ज़िंदगी से दूर रहे, इसलिए एक दिन मैं गुस्से से कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आँख ना होने के कारण मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम मर क्यों नहीं जाती। उस समय मुझे थोड़ा गलती का महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी ओर मेरी खुशी भी थी, क्योंकि हर समय मैं जो कहना चाहता था वह आज मैंने कह दिया था। लेकिन यह सब सुनने के बाद माँ मेरी कुछ नहीं बोली और मुझे भी नहीं लगा कि मैंने उन्हें कुछ बुरा और दुख देने वाली बात कही हो। मैं इस गरीबी और मेरी माँ से कहीं दूर जाना चाहता था। तभी से मैंने बहुत लगन से पढ़ाई की। मैंने अपनी माँ छोड़कर पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर आया और वहाँ के यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन भी मिल गया। कुछ सालों बाद मैंने यहीं शादी भी कर ली। मैंने खुद का अपना घर भी खरीद लिया। फिर मेरे 2 बच्चे भी हो गए। अब मैं सनो शौकत से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। मुझे यही ज़िंदगी बहुत पसंद थी। दिनों दिन मेरी यह खुशी बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मैंने अपनी माँ को देखा, अपने दरवाजे पर देखा। तभी बच्चे मुझसे पूछने लगे कि यह कौन है, तो मुझे कहना पड़ा कि यह मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी खुशियाँ आसमान से नीचे गिर गई हों। मेरी माँ की एक आँख की डर से मेरी छोटा बेटा भी भाग गया। तभी मैंने भी अपनी माँ से पूछा, तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। मैंने इन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की और मेरा बेटा को डराने की, तुरंत यहाँ से चली जाओ। उनके हाथों में कागज का एक टुकड़ा था। कहानी। इतना सुनने के बाद माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओह मुझे माफ़ करें, शायद मैं गलत एड्रेस पे आ गई, और वह चली गई। मैंने प्रभु का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं सुकून महसूस कर रहा था और मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहता हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।